हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम क्या क्वेश्चंस करेंगे 2023 में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हैं जेई मेन में वो करेंगे। देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे सोल्यूशन निकलेगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन था, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें क्या है चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे ये एफ डैश कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ और एफ डैश दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, एफ कॉन्टिन्यूस है बट एफ डैश कॉन्टिन्यूस नहीं है, एफ कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ये फॉलो करेगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या चाहिए होता है, लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 चाहिए। लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर साइन 1/x विच इज 0, क्योंकि 0 इंटू बाउंडेड चीज क्या होती है, 0 होती है। तो ये 0 आ गया और एफ ऑफ 0 हमें गिवन है 0 है, तो एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है एट एक्स इज इक्वल टू 0। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम चेक करते हैं कि एफ डैश एफ डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब आपके पास क्या हो, पहले इसका वो निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे निकलेगा, लिमिट x गोज टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन, ये क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस क्या है, 0 है एफ ऑफ 0, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, x, दैट इज लिमिट x गोज टू 0 x साइन 1/x। ये भी क्या आएगा, 0, बिकॉज 0 इंटू बाउंडेड क्या होता है, 0। तो आपके पास f डैश 0 क्या आ गया, 0। तो f क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल नहीं, ये डिफरेंशिएबल तो है। अब आ जाते हैं एफ डैश कॉन्टिन्यूस चेक करना है हमने कि एफ डैश कॉन्टिन्यूस है कि नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लिमिट चेक करनी पड़ेगी एफ डैश एक्स की एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर कि वो एफ डैश 0 के इक्वल आ रही है कि नहीं। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा एक्स की लेफ्ट, 0 की लेफ्ट और राइट साइड में। तो देखते हैं, देखो x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नॉन जीरो वैल्यूज के लिए क्या आएगा, 2x साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे डेरिवेटिव। तो ये क्या आ गया, 0 2x साइन 1/x ठीक है। अब हमने चेक करना है कि एफ डैश कॉन्टिन्यूस है कि नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालेंगे एफ डैश एक्स की। वो देख सकते हो ये तो 0 आ रहा है बट ये डजंट एग्जिस्ट आ रही है, तो ये क्या है, डजंट एग्जिस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश नॉट कॉन्टिन्यूस, तो कौन सी वो आ गई हमारी, ये वाली आ गई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ गई। तो ये देखो हमने जस्ट कुछ नहीं किया, लिमिट्स चेक की और हमारा आंसर आ गया। क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हाफ पे वैल्यू दे रखी है y की, 1 पे फाइंड आउट करनी है, y एट 1 क्या होगा। ये जेई मेन में आया हुआ है 2023 में। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, यही चीज हो जाएगी। अब हम इसको इधर ले आए तो ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x। तो ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का बन गया। ठीक है, वो सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले इंटीग्रल फैक्टर पता करेंगे। इंटीग्रल फैक्टर कैसे पता करते हैं, ई की पावर वाई पी डी एक्स, पी क्या होगा यहाँ पे 1/x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस 1/x। ठीक है, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन क्या होता है, q इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या हो जाएगा 1/x³ e की पावर -1/x dx प्लस सी। अब इसमें 1/x को अगर हम t रख दें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। -1/x² क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू -t अपॉन इंटू t माइनस dt, यही चीज बनेगी आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा -t e की पावर -t माइनस प्लस e की पावर -t dt विच इज इक्वल टू t e की पावर -t, ठीक है। ये आ गया आपके पास। सो 1 क्या बन जाएगा y इंटू e की पावर दिस थिंग इज इक्वल टू यही चीज आ जाएगी e की पावर प्लस क्या आ जाएगा c, ये कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/x प्लस 1 प्लस c। y एट हाफ दे रखा है, वैल्यू पुट कर लो, क्या आ जाएगा 3 माइनस दिस थिंग 2 प्लस 1 प्लस दिस थिंग। तो आपके पास यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई -e। तो y एट 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस e दैट इज 2 माइनस e, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर, एबिलिटी को कंबाइन किया हुआ है। कैसे कहते हैं एंड डिनोट कर रहा है क्या नंबर, वो नंबर जो क्या है फेयर डाई पे आएगा जब हम उसको रोल करेंगे। प्रोबेबिलिटी देखिए किसकी, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास k/6। आपको फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ k और ऑल पॉसिबल n, सम पता करना है k और जो भी n की वैल्यूज आएंगी उसका, ठीक है। देखते हैं पहले हमें क्या देखा है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। हमें पता है x इज इक्वल टू b का यूनिक सोल्यूशन कब होता है जब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज डिटर्मिनेंट क्या हो a का नॉन जीरो हो। a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले तो 1 1 1, ठीक है। ये क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए डिटर्मिनेंट, इसका मतलब n क्या होगा ना तो 2 होगा ना ही 3 होगा। तो n की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, क्योंकि हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो n आएगा 1 4 5 6, यही चीज आएगी आपके पास। दूसरी चीज क्या दे रखी है प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर यूनिक सोल्यूशन है किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है k/6 दे रखी है, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास पता है कि प्रोबेबिलिटी यूनिक सोल्यूशन कब आ रहा है जब n की ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता है कि 4 केसेस हैं, 6 टोटल केसेस हैं और आपको क्या दे रखा है प्रोबेबिलिटी दे रखी है k/6, तो इसका मतलब k क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सम क्या हो जाएगा आपके पास k प्लस ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। वो कितना हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 दैट इज 11 15 19 20, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे देखो प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस को कंबाइन कर लिया, क्वेश्चन बना दिया। ओके, ये आप देखो क्वेश्चंस, अगर कोई भी डाउट आए फिर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। और प्लीज़ अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने स्टूडेंट शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।